जय हिंद साथियों, पुनः ऑनलाइन क्लास में हिंदी आधारित गद्यांश के प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हैं। आज हम लोग गद्यांश का प्रथम भाग पढ़ेंगे। यहाँ दिया है प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़ कर के प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो हम लोग गद्यांश को पढ़ेंगे तो थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, चलिए पढ़ ही देते हैं। गांधी जी की दृष्टि में संसार की सभी वस्तुएं उनमें से उसमें बसने वाले व्यक्तियों की समस्याएं हैं। इस समस्याओं के समाधान का मार्ग व्यक्ति के दृष्टिकोण के में परिवर्तन लाने का मार्ग है। संस्कृत के विषय में कहा गया है कि हम एक संस्कृति को विनिष्ट करके दूसरी संस्कृति का प्रचार नहीं कर सकते, क्योंकि संस्कृत विनिष्ट नहीं रूपांतरित होती है। गांधी जी भी एक समाज को विनिष्ट करके दूसरे समाज की स्थापना की कल्पना नहीं करते। प्रत्युत उसका रूप बदल देना चाहते हैं। जमे हुए पानी को वे उलीच कर फेंकना नहीं चाहते, बल्कि वे बहने का मार्ग बताकर उसे स्वयं कम कर देने के पक्षपाती हैं। यह भी एक प्रकार की क्रांति है और सफल हो तो शायद मार्क्सवादी क्रांति की अपेक्षा यह अधिक दीर्घायु भी हो सकती है, किंतु इस क्रांति की प्रक्रिया दमन और निर्दलन नहीं, प्रत्युत मूल्यों में परिवर्तन लाना है। अंतिम ध्येय के क्षेत्र में भी गांधी जी और मार्क्स एक दूसरे से दूर नहीं हैं। दोनों का ही कहना है कि मनुष्य को एक शासनहीन समाज चाहिए। अब नीचे प्रश्न दिया गया है, निर्दलन का अर्थ है, तो निर्दलन का अर्थ होगा क्या? नाश करना, यानी निर्दलन का अर्थ नाश करना होता है। गांधी जी के अनुसार कौन सा कथन सही है? तो इसमें हम पढ़े हैं कि गांधी जी और मार्क्स एक दूसरे के चाहते थे कि समान शासनहीन समाज चाहिए। तो इसमें आप आएंगे, दोनों के विचार एक हैं, अर्थात गांधी और मार्क्स के लक्ष्य में समानता है। तीसरा प्रश्न दिया है कि गांधी जी के अनुसार समाज के समाधान का रास्ता क्या है? तो उसके दृष्टिकोण में परिवर्तन, सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन, यानी बी विकल्प सही होना चाहिए। लेकिन यहाँ दिया है सी विकल्प। क्या दिया है? सी विकल्प दिया है, यानी गांधी और मार्क्स के लक्ष्य में समानता दिया है। कहाँ गया यहाँ पे? व्यक्तिगत दृष्टिकोण में परिवर्तन यहाँ पे दिया गया भी है कि समाधान का मार्ग व्यक्ति के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने का मार्ग है। ये आपका उत्तर होगा। गांधी जी के अनुसार समस्याओं के समाधान का रास्ता व्यक्तिगत दृष्टिकोण परिवर्तन है। चलिए देखते हैं कहाँ से। चलिए आगे पुनः प्रश्न पर। संस्कृत के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो संस्कृत क्या होती है? रूपांतरित होती है, बदलती रहती है, परिवर्तनशील है, बिल्कुल नष्ट नहीं हो सकती, अननष्ट कर सकते हैं। व्याख्या में हम लोग गद्यांश में पढ़ चुके हैं। गद्यांश के प्रथम भाग में प्रारंभ में ही स्पष्ट उल्लेख है कि हम एक संस्कृत को विनिष्ट यानी करके दूसरी संस्कृत का प्रचार नहीं कर सकते, क्योंकि संस्कृत विनिष्ट नहीं केवल रूपांतरित है। यानी
को समाप्त करके दूसरे का प्रचार नहीं कर सकते हैं। प्रत्युत का अर्थ है बल्कि, क्या होगा, बल्कि। अब यहाँ गद्यांश दूसरा दिया है, हमारा देश भारत को प्राकृतिक सुषमा से भरा पूरा और इसकी भौगोलिक स्थिति में ने इसको सुखदायक देश का गौरव दिया है। यहाँ न ध्रुवीय प्रदेश जैसी सर्दी पड़ती है, न विषुवत रेखा जैसी भीषण गर्मी। इसकी ऋतुएं परम आनंददायिनी हैं, इसकी वर्षा जीवनदायिनी होती है और भारत को शस्य श्यामला बनाती है। भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। अपनी विशालता और विविधता के कारण यह उपमहाद्वीप की संज्ञा से जाना जाता है। इसके उत्तर में संसार का सर्वोच्च पर्वत हिमालय, यह पर्वतराज हिमालय भारत की उत्तरी सीमा का प्रहरी है। यह बर्फीली आंधियों से भी भारत को बचाता है। उसके दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है जो भारत के चरण धोता है। भारत की सर्व प्रमुख विशेषता विभिन्नता में एकता है। यहाँ अनेक धर्म, मत और जाति के लोग रहते हैं। उनका खान पान और पहनावा भी भिन्न है, परंतु वे सभी भारतीय हैं। भारत की यह विविधता उसके भूगोल और जलवायु में भी है। भारतीयों ने प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त की है। आगामी समय में हमारा भारत विश्व की आर्थिक और सामरिक महाशक्ति बनने को तैयार है। अब यहाँ दिया है प्रश्न नंबर 6, दिया है दिए गए विकल्पों में से कौन सा, यहाँ क्या दंभ का समानार्थी शब्द नहीं है, तो यहाँ क्या है, आडंबर नहीं है। विकल्प बी में अर्थात निशाकर शब्द यानी दंभ का समानार्थी नहीं है, जबकि पाखंड, आडंबर और मिथ्या अभिमान दंभ के समानार्थी शब्द हैं। सर यहाँ पे देखिए बी विकल्प दिया है निशाकर, हमने सी विकल्प टिक लगा दिया था। निशाकर मतलब रात होता है। बाकी सब जो हैं दंभ के क्या हैं, समानार्थी शब्द हैं, पाखंड, आडंबर और मिथ्या अभिमान। अगला प्रश्न है, दिए गए अनुच्छेद का सटीक शीर्षक लिखिए। दिए गए अनुच्छेद का सटीक शीर्षक क्या होगा, तो प्राकृतिक सुषमा, क्योंकि प्रकृति का वर्णन किया गया है। उपयुक्त छंद का सटीक शीर्षक प्राकृतिक सुषमा है, जो पूरे गद्यांश अनुच्छेद का प्रतिनिधित्व कर रहा है। प्रश्न नंबर 8 दिया है, भारत उपमहाद्वीप की संज्ञा से आप क्या जानते हैं, तो यहाँ क्या होगा, तो इसमें है विविधता और विशालता के कारण। उपयुक्त अनुच्छेद के आधार पर भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा इसलिए दी गई है कि यह विविधता और अपनी विशालता में महाद्वीपीय मानकों को पूरा करता है, अतः इसे उपमहाद्वीप कहा जा सकता है। कह रहा है कि अनुच्छेद के अनुसार विभिन्नता में एकता का क्या अर्थ है, तो यहाँ दे रहा अलग अलग होकर सभी का मिलजुल कर रहना। व्याख्या में वही दे के अनुसार विभिन्नता में एकता का अर्थ है अलग अलग होकर सभी का एक का मिलजुल कर रहना। प्रश्न नंबर 10 दिया है, अनुच्छेद के अनुसार भारत को सुखदायक देश का सम्मान क्यों
मिलता है। तो यहाँ क्या है, आसपास के देशों के कारण, अपनी जनसंख्या के कारण, राजनीतिक स्थिति के कारण, भौगोलिक स्थिति के कारण होगा। डी विकल्प आपका सही होगा। उपर्युक्त अनुच्छेद के अनुसार भारत को सुखदायक देश इसलिए कहा गया क्योंकि इसकी भौगोलिक स्थिति प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। फिर यहाँ पुनः गद्यांश दिया है 11 से 15 नीचे दिए गए जो प्रश्न है यहाँ पे, मनुष्य की जय यात्रा। क्या मनुष्य ने किसी अज्ञात शत्रु को परास्त करने के लिए अपना दुर्धर रथ जोतता है? मनुष्य की जय यात्रा क्या जानबूझकर लोकचित्त को व्यामोहित करने के लिए पहले ही जैसा वाक्य बनाया गया है? मनुष्य की जय यात्रा का क्या अर्थ हो सकता है, परंतु मैं पाठकों से किसी प्रकार के शब्द जाल में उलझने का संकल्प लेकर नहीं आया हूँ। मुझे यह बात सचमुच बड़ा बल देता है, न जाने किसी अनादिकाल की एक अज्ञात मुहूर्त में यह पृथ्वी नामक ग्रह पिंड सूर्यमंडल से टूटकर उसके चारों ओर चक्कर काटने लगा था। मुझे उस समय का यह चित्र कल्पना के नेत्र से देखने में बड़ा आनंद आता है। उस सदस्फुटित धरित्री पिंड में ज्वलंत गैस भरी हुई या कोई भी जानता कि इस असंख्य अग्नि गर्भ कणों में से किनमें जीव तत्व का अंकुर वर्तमान में था? शायद यह सर्वत्र परिव्याप्त था। अब यहाँ उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक पूछा गया है कि उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो इसका होगा मनुष्य की जय यात्रा। दुर्दम का अर्थ है, तो दुर्दम का अर्थ होगा दुर्धर का है, दुर्धर। तो क्या होगा? प्रचंड। लेखक को क्या बल देता है? यहाँ पे दिया गया है लेखक को क्या बल देता है, दर्शन का ज्ञान या मनुष्यता की जय यात्रा, मनुष्य की जय यात्रा, या यहाँ पे दिया है आपका विकल्प है मनुष्य का भाग्यवाद या विज्ञान का चमत्कार। तो आपका बी विकल्प होगा, मनुष्य की जय यात्रा लेखक को बल देता है। धरित्र पिंड से धरित्री किसे कहा गया है? तो किसको कहा गया है? पृथ्वी को कहा गया है। जीव उत्पत्ति के संदर्भ में लेखक का दृष्टिकोण कैसा है? तो इसका विज्ञान आधारित कल्पना है। पुनः अगला आ गया है 16 से 17, बस मात्र 2 प्रश्नों का है। वीरों को बनाने के कारखाने नहीं होते, वे तो देवदार के वृक्षों की भांति जीवन के जंगल में स्वयं जन्म लेते हैं और बिना किसी हाथ लगाए तैयार होते हैं। उनका भरण पोषण और संवर्धन प्रकृति करती है। वे परम मुखापेक्षी नहीं होते, असली वीर लोगों की प्रशंसा पाने की प्रतीक्षा नहीं करती, वे कुछ करके दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ दिया है वीरों की तुलना देवदार के वृक्षों से क्यों की गई है? तो ये दोनों स्वयं जन्म लेते हैं और प्रकृति के द्वारा पाले जाते हैं। देवदार नहीं, देवदार है सारी। यहाँ व्याख्या में देख लीजिए, पुनः गद्यांश में वीरों की तुलना देवदार के पेड़ों से की गई है क्योंकि दोनों स्वयं जन्म लेते हैं और प्रकृति द्वारा पाले जाते हैं। दोनों में यह गुण साम्य है, अतः लेखक वीरों की तुलना देवदार के पेड़ों से की है।
परमुखापेक्षी शब्द का अर्थ है दूसरों का मुंह ताकने वाला, दूसरों को चाहने वाला। वैसे लग रहा है यहाँ तो विकल्प यही होना चाहिए। और दूसरा यहाँ पे विकल्प दूसरों की अपेक्षा सुंदर, दूसरों से सहायता चाहने वाला। ये डी विकल्प आपका उत्तर होगा। पर मतलब दूसरा होता है, उपसर्ग होता है। पर मुखापेक्षी का अर्थ है दूसरों से सहायता चाहने वाला। पर मुखापेक्षी से पर उपसर्ग मुख एवं अपेक्षा मूल शब्द ई प्रत्यय है। यह विशेषण शब्द है। 18 से 22 यहाँ दिया है गद्यांश। सच्चे वीर अपने प्राणों के जोर से लोगों को सदा के लिए बांध देते हैं। वीरता की अभिव्यक्ति कई प्रकार से होती है। कभी लड़ने मरने से, खून बहाने से, तोप तलवार के सामने बलिदान करने से होती है, तो कभी जीवन के गूढ़ तत्व और सत्य की तलाश में बुद्ध जैसे राजा विरक्त होकर वीर हो जाते हैं। वीरता एक प्रकार की अंतः प्रेरणा है। जब कभी उसका विकास हुआ तभी एक रौनक, एक रंग, एक बहार संसार में छा गई। वीरता हमेशा निराली और नई होती है। वीरों को बनाने के लिए कारखाने नहीं होते, वे तो देवदार के वृक्ष की भांति जीवन रूपी वन में स्वयं पैदा होते हैं और बिना किसी के पानी दिए, बिना किसी के दूध पिलाए बढ़ते हैं। जीवन के केंद्र में निवास करो और सत्य की चट्टान पर दृढ़ता से खड़े हो जाओ। बाहर की सतह छोड़कर के अंदर की तहों में पहुँचो, तब नए रंग खिलेंगे। यही वीरता का संदेश है। इस गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक होगा तो सच्ची वीरता होगी। बी विकल्प। वीरता का संदेश क्या है? तो वीरता का संदेश है उद्देश्य के लिए सच्चाई पर चट्टान की तरह अटल रहना। दिए गए विकल्प में गद्यांश के अंतिम दो पंक्तियों से स्पष्ट है कि उद्देश्य के लिए सच्चाई पर चट्टान की तरह अटल रहना वीरता का संदेश है। वीरों की देवदार वृक्ष से तुलना की गई है क्योंकि दोनों क्या होते हैं, स्वयं पैदा होते हैं और बिना किसी के दूध पिलाए बढ़ते हैं, अर्थात डी विकल्प आपका सही होगा। निम्न में से कौन सा रूप वीरता का नहीं है? तो इसमें क्रोध जो होगा ये वीरता का नहीं है। उसके पास वीरता का त्याग भी होता है, युद्ध भी करता है, दान भी करता है। वीरता का एक विशेष लक्षण है तो क्या है? नयापन, नकल, हास्य और करुणा नहीं होती। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः अगली वीडियो में इसके आगे के गद्यांश को लेकर के उपस्थित होंगे क्योंकि इसमें PDF थोड़ा धुंधला है। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें।